बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वारिस साहब? खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले अल्लाह तो का आपका शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर तशरीफ लाए गुलशन इमार में, कि मेरी मेमार से उतनी ही उनसियत है जितनी कि मीज़ान से उनसियत है। माशाअल्लाह। 1994 में जब पहली बार मीज़ान बैंक को बनाने के लिए जो बहरैनी इन्वेस्टर के साथ जब चीज़ें हुई थी, और यही वक़्त था जब मैंने प्लॉट लिया था। और 1996 के अंदर जब इरफान साहब को परमिशन मिली थी वहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, इन्वेस्टमेंट बैंक बनाने की, तो मई में वो मिली थी और जुलाई में मैं इधर आ गया था। तो आप समझ माशाअल्लाह। सकते हैं मेरी इससे कितनी उनसियत है। तो इसलिए जब आप लोग तशरीफ़ लाते हैं, आप आए, हसन मिरगामी साहब आए, जगम रिजवी साहब आए, आप बहुत से लोग आए हैं इधर ये, नहीं, नहीं, तो ज़रा बड़ी खुशी होती है मुझे। नहीं, आपकी नवाज़िश है। थैंक यू तस्नीम साहब, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे खुशी है जो आप ये मीज़ान बैंक को इस तरह आप उरूज देते हैं और आपने वो जो एक सिलसिला मीज़ानियन के नाम से शुरू किया है, जी, 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 मैं जी। वो देखता हूँ आजकल और आई रियली एन्जॉय इट। तो माशाअल्लाह, वेल डन। असल में तस्नीम साहब, आपके साथ तो इतना एक पुराना रिश्ता रहा और हमने मिलके इतना काम किया। मीज़ान, मैं समझता हूँ मीज़ान में जो एक ख़ास बात थी ना, वो ये जो हमने एज़ अ फैमिली मिलके काम जी, किया। ये तो मुझे आपसे बात करनी है, कॉर्पोरेट कल्चर और फैमिली कल्चर। हाँ। मेरे तो बहुत बड़े सवालात हैं इसके ऊपर ये। जी, लेकिन जी। पहले हम स्टार्ट करेंगे जो फॉर्मेट है, जी, आपके बुजुर्गों से। जी। अच्छा, जब आए थे हसन बिलगामी साहब जो फाउंडर थे इसके बैंक इस्लामी के, हाँ। तो उनसे मैंने कहा था कि मैंने कहा मैं आपकी जाए पैदाइश को लूँगा 1908 से, ठीक है? तो आप मुझे 1908 से अपनी हिस्ट्री बताइए, क्योंकि उनके दादा ने ये बाकायदा जो अलीगढ़ से, जब मैं स्टडी कर चुका था पूरी अपनी, जी। तो पाकिस्तान के ऊपर गांधी के नाम एक लेटर लिखा था। तो फिर उन्होंने वाक़ई बताया कि हाँ, ऐसा ही है कि हमारी तारीख जो है वहाँ से शुरू होती है। आपकी तारीख कब से शुरू होती है? मेरी तारीख कम तो से कम दादा से तो आ जाए ना आप। जी, दादा से। हाँ, आपको तो हम जानते हैं, आपके दादा को हम नहीं जानते। तो मेरे दादा जो है ना वो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट सिविल सर्विस में थे वो, सही। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। जी, जी। और मेरे वालिद साहब जो हैं, उनकी परवरिश दिल्ली में हुई। अच्छा। और जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, सिविल जो सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जी, 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 जी। इनका एक वो ये सिलसिला ये था जो ये समर में जी हाँ, शिमला जो एक हिल बिल्कुल। स्टेशन है मरी हाँ, मरी जी की हाँ। तरह, जी, वहाँ शिफ्ट कर जाते थे। और सेक्रेटेरिएट होता है बाकायदा जो है। सेक्रेटेरिएट पूरा गवर्नमेंट जो है ना, दैट वुड जी, शिफ्ट शिमला जी, जी। और फिर दिल्ली। तो मेरे वालिद साहब जो है वो उनकी परवरिश दिल्ली में हुई। उसके बाद फिर स्कूलिंग के बाद वो अलीगढ़ में रहे। अलीगढ़ से उन्होंने इंजीनियरिंग क्या की। उनकी पैदाइश भी दिल्ली की थी? जी। क्या उनकी पैदाइश भी दिल्ली की थी? नहीं, उनकी पैदाइश जो है वो कलकत्ता की थी। कलकत्ता की थी, और कलकत्ता। वालिदा? वालदा भी कलकत्ता की तो थी। आपके वालिद और वालिदा दोनों कलकत्ता की पैदाइश थे। जी हाँ। ये मैंने इसलिए पूछा इत्तेफ़ाक से कि हम्म, हमारे एक मेहमान आए थे, बहुत अच्छे शायर हैं, हम्म। और उनका नाम है मेराज जामी साहब। तो मेरी आदत है उस दिन पहले स्टडी कर लेता हूँ। जी। तो मैंने उनसे पूछा था बात ये हाँ। कि मेरे इल्म के हद तक आप 4 जगहों पे पैदा हो चुके और जिसमें से कराची में आप पैदा हुए, लाहौर में आप पैदा हुए, और सिंध का एक शहर था वहाँ आप पैदा हुए, और कलकत्ता में आप पैदा हुए, तो आप पैदा कहाँ हुए? तो कहेंगे बाकी लोगों ने गलत लिखा हुआ है, मैं कलकत्ता ही पैदा हुआ था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मेरा ख़्याल है जो आरिफ़ साहब को जो लोग जानते होंगे मुझ समेत, उनके लिए इत्तला है कि आरिफ़ साहब के वालिदैन जो थे वो कलकत्ता की उनकी पैदाइश थी। जी, बिल्कुल जी, सही है, जी। बिल्कुल सही है। और जो वालिद साहब की जो फैमिली है पार्टीशन पे, वो पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया। जी। जो नाना और नानी और उनकी फैमिली जो थी वो कलकत्ता में सेटल थे और वो कलकत्ता में ही रहे। जी, ये स्प्लिट फैमिली तो काफ़ी हुई है, माइग्रेट जो करके लाए थे। हाँ, तो जैसे मेरे जो वालिद साहब यहाँ आ गए थे, हाँ। और उनके इकलौते भाई और उनकी वालिदा वो इंडिया रह गए थे। ऐसे हर घर में ये हुआ है कि जी, तो कुछ मेरे लोग। मामू जो हैं, इकलौते जी, मामू हैं, जी। वो कलकत्ता में ही हैं। अच्छा, अच्छा, वहाँ अच्छा। पे इनका माशाल्लाह बहुत बड़ा बिज़नेस है, जी। तो वो सँभालते हैं उसको। तो इस तरह फिर आप गए कभी कलकत्ता? मैं गया हूँ। लेकिन मैं लास्ट मैं गया था 1969। उसके बाद कभी इत्तेफ़ाक नहीं हुआ जाने का। अच्छा, मैं थोड़ा-सा पलट गया, मैं गया हूँ 1996 में, बड़ी खूबसूरत जगह है। अच्छा, नहीं, मैं कलकत्ता में गया इत्तेफ़ाक हूँ, से हाँ, मैं उसके और बाद फिर मेरा गया। ख़्याल है उस दौर में भी मैंने इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दुनिया के कहीं नहीं देखे होंगे, जहाँ मैंने कलकत्ता में देखे थे। यानी वो कंधे के ऊपर जी, बाँस रख जी, के जी। और दौड़ने वाले भी थे, वो भी थे, हाँ। और साइकिल रिक्शा भी था, मेट्रो भी थी, हर चीज़ थी वहाँ पे ये। इट्स अ वेरी वेल डेवलप्ड सिटी। जी। अल्लाह का शुक्र और है बहुत ही बेहतरीन किस्म की इमारतें। ये असल में आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब अंग्रेज़ आए थे, तो जो पहला वो आया था इनका कॉरोनेशन हुई थी, उस वक़्त तक इसको ये शिफ्ट करके ले गए थे कलकत्ता में, अपने दारुल खिलाफ़े को, जो 1911 में वापस ले गए। तो उसी वजह से कलकत्ता में बहुत डेवलपमेंट हुई है, जी। और बहुत अच्छी जगह है। आई विश कि मैं कभी जा सकूँ दोबारा। तो
पार्टीशन के बाद मेरे फादर जो है वो कराची आ गए। मेरी पैदाइश कराची की है, सही 1959। जी और फिर मेरी स्कूलिंग यहाँ हुई। जी और फिर मैं कराची ग्रामर स्कूल में पढ़ा। जी ओ लेवल ए लेवल्स के बाद, अच्छा मेरे फादर चूंकि इंजीनियर थे तो जी मुझे भी एक ख्वाहिश ये थी, इंस्पिरेशन मेरी ये थी जो मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है। वैसे वो दौर वो था कि ये ख्वाहिश तो माँ बाप की होती थी हाँ कि बेटा या तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हाँ और बहुत अगर तीर मारे तो फौज में चला जाए या पायलट हो जाए, जी। पांचवा की शोभा था नहीं। आप इंजीनियर के बेटे थे और आप इंजीनियर नहीं बने। स्कूलिंग जो है जी जी वो ग्रामर स्कूल में हुई। जी आई डिड माई ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स। तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी कीन, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो इंजीनियर थे, तो आई अच्छा वाज वेरी कीन दैट आई शुड आल्सो बिकम एन इंजीनियर। जी तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा जो भाई ये इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग छोड़ो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करोगे। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा ये क्या होता है, मुझे तो हाँ पता ही नहीं है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था ये। तो आई सेड व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी? सेड यू डोंट वरी। वो एक सीनियर पार्टनर थे फर्गुसन्स के, जी आलम साहब। उन्होंने कहा जो आलम अंकल से जाके मिलो, मेरी उनसे बात हो गई है, यू गो एंड सी हिम टुमारो एंड ही विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है आई वाज अ गुड स्टूडेंट, जी राइट। तो साइंस सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में, मैथ में एट्सेट्रा मेरे बहुत अच्छे नंबर थे। लेकिन मुझे ये कॉमर्स और ये सब्जेक्ट्स जो है ना, दे नेवर मोटिवेटेड मी, लेट्स पुट इट दैट वे। बट एनीवे मैं चला गया। उन्होंने मुझे कहा जो भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये होता है, ये होता है। आप शुरू में एक ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होता है, यू विल डू योर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू स्टडी एंड टेक योर एग्जाम्स, एंड देन इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो अप्रेंटिस का जो एक जी कॉन्सेप्ट बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल जी सो तो एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे वाले साहब ने कहा, वो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उन्होंने कहा भाई मेरे पास जो है ना, मैं 1 साल की फीस पे कर सकता हूँ, तो मैं बाहर भेजूंगा इंग्लैंड। आलम अंकल ने पूरा अरेंज किया है। उन दिनों में एक होता था फाउंडेशन कोर्स इन अकाउंटिंग, जी 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 तो वो 9 महीने का एक प्रोग्राम होता है। तो फाउंडेशन कोर्स ऑफ अकाउंटिंग तुम करो, वो मैं फीस पे कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें कहीं अप्रेंटिसशिप या जो आजकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट पे तुम किसी फर्म के साथ लग जाओगे, वो तुम्हें एक स्टाइपेंड भी पे करेंगे, उससे तुम्हारा किचन भी चलता रहेगा, एंड यू गेट ऑन टू दैट पाथ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जी 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 तो एनीवे मैं पहुंच गया इंग्लैंड। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम आउट ऑफ पाकिस्तान, अच्छा हाँ, दैट आई ट्रैवल्ड। और अल्लाह का शुक्र है वो दिन थे जो उस वक्त आपको शायद पता होगा, जो एज पाकिस्तानीज वी डिड नॉट नीड अ वीज़ा टू ट्रैवल टू द यूके। जी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, जी तो वहाँ पे मैं गया, कोई मसला ही नहीं था। वहाँ पे मैं सिटी ऑफ लंदन पॉलिटेक्निक जो शहर में मॉरगेट में, दैट वाज अ वेल नोन, इट वाज अ वेल रेप्यूटेड सिटी ऑफ लंदन, जी वहाँ से मैंने माय डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, या एंड देन आई स्टार्टेड ऑन द पाथ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। या बट ऑनेस्टली शुरू शुरू में ना, आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट ठीक बिकॉज है ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, आई फाउंड these subjects to be very dry and very boring. बट एनीवे चूंकि मेरे वाले साहब ने एक बात पे, वो ज़माना था जो मैं तो अक्सर वाइफ से कहता हूँ, जो वी आर द जनरेशन जो पेरेंट्स ने भी हमें डांटा और बच्चे भी हमें डांटते हैं। अच्छा, एक अजीब बात है हाँ, कि मैं अपने मामू का इंतकाल हो गया मेरे ससुर भी थे, तो मैंने उनसे यही कहा था कि हमारी जनरेशन सबसे बदनसीब है। हाँ, जब छोटे थे तो बड़ों के डर से कुछ ना कर पाए, वही। अब बड़े हो गए तो छोटों के डर से कुछ नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जी तो वालिद साहब का हुक्म था जो भाई यू विल डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो मैं वो P1 और P2 दो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि यूके में सीए करने के लिए जाने के लिए आपको वीजा नहीं दरकार था। यस, मैं आपको एक लफ्ज़ सुनाऊं, आपने सबसे नाम सुना होगा, तारिक महमूद साहब है, पाको टेक्सटाइल्स के मैनेजर ही है। आई नो हिम और वेल, आई नो जी हिम जी वेल। हाँ उनका क्या हुआ था, उनका वो गया हुआ था वही सीए वगैरह करने के लिए, बीच में वॉर छिड़ गई, हाँ तो उनका इत्तेफाक से पासपोर्ट एक्सपायर हो गया हाँ और बड़ा मसला हो गया। तो किसी ने मशवरा किया, तो उन्होंने कहा भाई कितना अर्सा हो गया तुम्हें स्टे किए, उनके इतने हो गया, अब ये पासपोर्ट कैसे बने, जंग छिड़ी है। तो उनका भाई तो आप तो नेशनलिटी के एलिजिबल हो गए। हाँ तो कहेंगे मैंने बाई पोस्ट में भेजा हाँ। और बाई पोस्ट मेरे पास यूके की नेशनलिटी आ गई थी, जी तो जी देयर वाज सच अ गुड टाइम। यस। इनफैक्ट आई
वो तो अल्लाह की मसलियत है, बट आई नेवर अप्लाइड फॉर द ब्रिटिश पासपोर्ट। आई हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, आई डोंट हैव एनी अदर अल्हम्दुलिल्लाह। पासपोर्ट, राइट? ऐसे मुझे बहुत से लोग मिले हैं हाँ, जिन्होंने कहा था कि अभी भी मैं हर शोबे के लोग मिले हैं जिन्होंने कहा था कि हमें बैक वक्त यूएसए की नेशनलिटी और यूके की नेशनलिटी मिल रही थी, ऑफर की थी। बड़ा प्यारा जवाब दिया उन्होंने कि आई वांट टू बी अ फर्स्ट ग्रेडेड सिटीजन ऑफ अ थर्ड ग्रेडेड कंट्री इंस्टेड ऑफ बीइंग अ थर्ड ग्रेडेड सिटीजन ऑफ अ फर्स्ट ग्रेडेड कंट्री। excellent. No, I like that. सच बात यह है तस्लीम साहब, आई हैव टू बी ऑनेस्ट दैट जी आई थिंक विथ हाइंडसाइट जी जी it may not have been a bad idea for me to have got that passport, लेकिन उस वक्त जी मैंने उसकी जो है ना अहमियत नहीं समझी थी। अहमियत नहीं समझी, या मैंने नीड ही नहीं बाद में थी जाहिर है या ट्रैवलिंग हमारा आपको एहसास होगा जी कभी कभी। आजकल जी स्पेशली जो जो सिलसिला है जी विद पाकिस्तानी पासपोर्टिंग, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट? अच्छा, आपने यूके की बात की, सिंगापुर का तो मेरा आपने तजर्बा, देयर वाज अ टाइम कि इंडियन नेशनल विदाउट वीजा जहाज पे लैंड नहीं कर सकते थे, और एटलीस्ट मैं 2-3 दफा सिंगापुर गया हूँ और हमेशा मैंने एयरपोर्ट पे वीजा लिया है जी जी, बीइंग अ पाकिस्तानी। मैंने खुद ये लिया है वीज़ा। सो द क्वेश्चन इज दैट मैंने कोई 6-7 साल वहाँ काम किया, अल्लाह का शुक्र है, आई पास माई P1 and PE2 जी फर्स्ट टाइम, एंड और फिर मैं 1982 में एग्जाम्स मेरे पास हो गए, लेकिन मेरा ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रहता था। यू सी अंटिल यू अच्छा कंप्लीट योर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट हाँ यू कैन नॉट गेट एडमिशन टू दी प्रोफेशनल बॉडी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सही, इन इंग्लैंड हाँ एंड ठीक है, वेल्स, बिल्कुल राइट? सही है जी हाँ, तो 1983 में दे एडमिटेड मी टू द इंस्टीट्यूट। जी सो और फिर इत्तेफाक से मुझे मौका मिला, तो आई जॉइंड पीट माविक मिचेल। उन जी दिनों में पीट माविक मिचेल था, which later became KPMG. जी। And not by choice, but by accident, I was posted to a banking department. अच्छा, एक मिनट पे थोड़ा सा एक चीज़ आपसे और पूछूंगा जी कि आप जो ग्रामेरियन थे, आपने यहाँ से ग्रामर से किया हाँ, और वहाँ पे ऑडिट फर्म में ज्वाइन किए। कल में इरफान साहब का भी शायद ग्रामर स्कूल का बैकग्राउंड था, जी और हाँ। वो भी तो क्या उस दौर में आपकी उनकी कोई दोस्ती या ताल्लुकात थे, नहीं या वो नहीं सीनियर नहीं थे जूनियर थे कोई? नहीं, मैं तो उनको पहली दफ़ा मिला जब उनसे मीज़ान बैंक की वजह, मीज़ान बैंक के लिए उन्होंने मुझे इंटरव्यू अच्छा को अच्छा अच्छा, उससे बुलाया। पहले आपकी कोई स्कूलिंग में नहीं वहाँ नहीं सीए नहीं, में? अच्छा हाँ, जी क्योंकि इरफान साहब जो हैं वो मतलब मतलब आप बगैर पर्ची के आ गए मीज़ान बैंक में। मैं बिल्कुल बगैर पर्ची के आ गया, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हाँ हैं। हाँ, तो मैं जी। पीट माविक में जब गया, तो पीट माविक I think was a very unique audit firm, one of the big five, हुँ, that they had the big firm advantage with small firm favor. उसकी वजह ये थी वाह! जो they had 26 small independent departments, अच्छा, and अच्छा, अच्छा, each अच्छा। department functioned as a mini audit firm. क्योंकि दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। किसी जी बड़े हाँ, फर्म में होना तो हाँ, आप एक बड़ी मशीनरी का एक छोटा-सा पुर्जा बन गए जी हैं, हाँ, और एग्जैक्टली छोटी फर्म में होना तो इसका मतलब आप ऑल राउंड हर चीज़ को देखना ही है। जी, एग्जैक्टली। जी। तो अल्लाह का ऐसा करना हुआ जो आई गॉट पोस्टेड टू अ बैंकिंग स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा। So 80% of my work was with banks, जी, जी। mainly audits. और मैं कुछ मशहूर बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल HSBC के ऑडिट में 3 साल में लगातार उसके HSBC के ऑडिट पे लगा रहा। और फिर आपने 2 दफ़ा एचएसबीसी को इन मीज़ान बैंक एक्वायर भी किया पाकिस्तान के अंदर। एग्जैक्टली, सो यू नो इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, जी। बट दैट वाज एन एक्सीलेंट टाइम, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। मैं कुछ 6-7 साल इंग्लैंड में रहा। जैसे अभी बात हुई थी, मैंने सोचा ही नहीं जो यार पासपोर्ट ले लिया जाए। हाँ, हालाँकि हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा, जो उन दिनों में आपसे पोस्ट ऑफिस में अपना वो डाल दें दरख़्वास्त, जी, जी। तो आपके घर पे वो पासपोर्ट डिलीवर हो जाता जी, था, जैसे वो राइट? तारिक मोहम्मद साहब घर पे द डिलीवर ओनली होता था। रिक्वायरमेंट वाज़ दैट आपको एक टाइम, जी, और जी, वहाँ बिल्कुल पे ऐसे ही था, यू ऐसे ही शुड था। हैव बीन अ टैक्स पेयर, जी, व्हिच जी। आई वाज़, जी, एंड आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल हेल्थ सर्विस, सही। जो इनका जो NHS है। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे हैं, अब तो वीज़ा लेना भी आदमी को मशकूक कर देता है कि भई क्या करना है, एग्जैक्टली क्यों क्यों वीज़ा एग्जैक्टली, चाहिए बस तुमको? हमारी बदकिस्मती है। जी। बट एनीवे, तो मैं बैंकिंग डिपार्टमेंट में रहा। 1985 अरे एक सब पीछे पलट के अगर आप देखें, तो अकाउंटिंग की फील्ड में जाना और फिर वहाँ से आपका बैंकिंग के अंदर जाना, ज़ाहिर है कि आपके अंदर एक वो पैदा हुई। आप कैसे कंपेयर करेंगे सीए की फील्ड को आज के एमबीए की फील्ड के साथ? क्या ये लोग ज़्यादा अच्छा लर्न कर लेते हैं, या वो सीए की फील्ड में लोग ज़्यादा अच्छा लर्न करते थे? नहीं, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट। आई थिंक देखिए, MBA हैज अ डिफरेंट focus. I think they get a totally different type of exposure. The advantage that I feel chartered accountants have
is that चूंकि जैसे मैंने जिक्र किया ना, मैं बैंक ऑडिट ज़्यादा करता था, तो I got a very deep जी insight into the grassroots of banking. जी, मैं right? मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था, हाँ, क्योंकि वहाँ मैं भी समझता हूँ कि बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं इस मुल्क में, ये हाँ, बिजनेस साइड के ऊपर देखें अगर ये, लेकिन सीए को बहुत एडवांटेज जो हासिल है कि जो आर्टिकलशिप में जो रगड़ा लगता है ना, yes, और उसमें हर जगह जाके लेट नाइट बैठना पड़ता है, तो correct. उसके बाद जब वो किसी भी इदारे में जाते हैं तो उनको उसके इन एंड आउट्स पहले से पता होते हैं ये। थोड़ा सा एज जरूर मिलता है। जी, वो और देखें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आर्टिकलशिप का ही and the है। world of finance is such that understanding of how the entire structure जी, जी, from बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। bottom to top or top to bottom works जी, जी, gives you a एक big advantage. बहुत बहुत इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सिलसिला रहा 1985। हम दो भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई है, वो ए लेवल्स के बाद वो कुछ अरसे उसने यहाँ एनीवे वो मुल्क से बाहर चला गया, जी, और वो पूरी ज़िंदगी बाहर ही रहा, अभी भी वो टोरंटो में रहता है। अच्छा, और हम चूंकि दो ही भाई हैं, यहाँ पे पेरेंट्स थे, तो मैंने ये सोचा जो मुझे वापस आ जाना चाहिए, बिकॉज़ ऑफ योर पेरेंट्स। ओनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। अल्लाह का ओनली शुक्र बिकॉज़ है, आई वाज डूइंग वेरी वेल। मैंने जब वहाँ पे इस्तीफा दिया अपना, व्हेन आई जी, रिजाइंड एट पीट मावेक, जी, तो माइक स्टीवंस था मेरा जी, सीनियर मैनेजर। ही सीनियर मैनेजर वाज लाइक द सीईओ ऑफ द फर्म, जी, ऑफ द स्मॉल यूनिट दैट आई वर्कड फॉर। जी, 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 So Mike said, "What is wrong with you? You know, we are just putting you up for promotion, and that promotion would mean that you would get a small car. Your salary level goes to a different level. So why would you want to go back?" तो मैंने उसे कहा, तो Mike, you know, in that part of the world, you address people with the first name, जी, जी, बिल्कुल। right? So I said, Mike, tell me that will I ever become a partner with Pete's? नो। तो वो थोड़ा सा मुस्कराया, उसने कहा, आरिफ, you know, the honest answer is no. सही है। I said, then why should I stay on if I don't have the at least the roadmap? बिल्कुल सही है। Whether I get there or not is a separate. हाँ। वो तो अल्लाह के हाथ में है. हुँ, But the question is that you are telling me today that because of the color of my skin, okay, हालांकि मैं 6-7 साल मैंने यूके में काम किया और मैंने गोरों के साथ काम किया, और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जो मैंने ठीक है। तो मैंने गोरे से बहुत सीखा. I think they have progressed because of many reasons. The इंक्लूडिंग quality सिस्टम्स। of their work ethic, you know, of the discipline of the work ethic. मैं बताऊं, ये जो माइक स्टीवंस का मैंने जिक्र किया, माइक स्टीवंस, हमारा दफ्तर का टाइम होता था 9 बजे का, सुबह 9 o'clock, 9 a.m. right? I would come into office at around 8:30, quarter to 9. ये शुरू से मेरी आदत है, right? Not one day did I come into the office when Mike was not in अच्छा, yes. आपसे पहले? वो 7:30 बजे या 7 बजे दफ्तर में होता था, जी, एंड दफ्तर से कभी 7:30-8 बजे से पहले वो निकलता नहीं था, जी, राइट? सो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. वो झूठ नहीं बोलते आसानी से. दे आर जनरली वेरी ट्रूथफुल पीपल. मैं समझता हूँ जो इस्लामिक वैल्यूज हैं वो जी, गोरों बिल्कुल। ने बहुत अच्छा अडॉप्ट किया. जी, अनफॉर्चुनेटली मैं जो हमारे माशरे को जब देखता हूँ, व्हेन आई लुक एट things around me, unfortunately I see that we are very focused on rituals and less focus on values. But वो एक अलग discussion है, उसको छोड़ देते हैं. तो गोरों से मैंने काफ़ी सीखा. I never felt prejudiced or discriminated. बिल्कुल सही बात है। I did not feel it. But what Mike explained to me is that is up to a certain level. Beyond a certain level, you hit a glass ceiling. उसके beyond जाने के लिए ना, you do need to have a certain background and a certain color of skin and so on and so forth. साफ से बता दिया आपको। हाँ। वो आपको क्लियरली बता दिया। He was an amazing guy. हाँ। और मैं जब भी इंग्लैंड मुझे जाने का मौका मिलता है, always give him a call. मैं मिलता भी हूँ, is very sweet. So तो ये सिलसिला था जो I came back to Pakistan. In fact हुआ ये, जो यहाँ पे पाकिस्तान में एक कंपनी है, पाकिस्तान पेट्रोलियम, PPL. जी, जी, जी। शू का 1 साल तो आपने वहीं लगाया था पीपीएल में। जी हाँ. तो PPL was 66% owned by Burma Oil of UK. हाँ, अच्छा, At that जी, time, जी, हाँ, समझ Burma गया मैं। Oil UK owned 66% of PPL. The balance was government of Pakistan. जी, So Burma Oil was based in London. जी, Burma Oil headquarters was in London.
अच्छा, उनका एक इश्तिहार आया, एक एड, दे गिव एन एड दैट दे लुकिंग फॉर young qualified chartered accountants for Pakistan. अच्छा। अब फिर लॉटरी लग गई। तो मैंने अप्लाई किया, तो I got called for an interview हाँ, in London, हाँ, and as luck would have it, I got selected. हाँ, So I was offered a job for Pakistan Petroleum, जी, but in London. अच्छा, So I had a job offer in my hand जी, when I came back. लेकिन वापस आके मैंने यहाँ एंग्रो में भी इंटरव्यू दिया, ICI में भी दिया, but I ended up with PPL. जी, Right? जी, 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 तो मेरा जो पाकिस्तान में या कराची में, पाकिस्तान में जो करियर का आगाज़ था, I started my career in Pakistan with PPL. जी, जी, PPL, I don't know if you know, primarily owns the Sui gas field. जी, जी, बिल्कुल, या, And उन दिनों में I think almost 90% of the gas produced in Pakistan came from the Sui field. जी, मशहूर था कि 50 साल के ज़खायर हैं हमारे पास उसमें। हाँ, जी, अनफॉर्चुनेटली उन ज़खायर को हमने थोड़ा सा ज़ाया भी किया। सही है, या, लेकिन मेरा जो वहाँ पे टाइम था वो इंटरेस्टिंग था, जी, बट I was not very motivated because जी, PPL was a very not a very forward-looking organization. जी। अच्छा, And मैं गलती पर अगर नहीं हूँ तो ग़ालिबन हमारे जो सईद आमिर साहब हैं, ये पीपीएल से आए थे? नहीं, ये आए थे पाकिस्तान रिफाइनरी, PRL, पीआरएल, अच्छा, वो पाकिस्तान रिफाइनरी जी, जी। लिमिटेड। मतलब ये ऑयल एंड गैस फील्ड से लोग बैंकर हो गए और इतना ऊपर चले गए। इत्तेफाक से, आई थिंक इसकी मिसाल आपको मिलेगी नहीं वैसे। अच्छा, चलिए Yeah, ठीक I है। don't think it's common, हाँ, but it is something that happened. And एक दिन मैं बैठा था तो again, those were the days when you looked at Dawn. तो जी। Dawn में एक इश्तिहार था जो foreign bank looking for young qualified chartered accountants. एंड यू आर क्वालिफाइड फ्रॉम यूके। UK. So I applied. हाँ, तो 2-3 महीने कुछ नहीं हुआ. Then one day I got a call saying that can you please come for an interview at Pearl Continental. सही। And मैं PIDC हाउस में बैठता था. PPL, I don't know. I think जी, even जी, today जी। it is in अभी भी PIDC. वहाँ पे है, या, तो मैं चला गया इंटरव्यू के सेम डे लिए. इंटरव्यू। तो नहीं, सेम डे नहीं है, अच्छा, अगले ठीक, उसके ठीक है। एक आध हफ्ते बाद था. तो जी, anyway I went through the process etc and I got selected. सही। Okay. And उन दिनों में this was Faisal Islamic Bank of Bahrain. जी, In fact इसका जो अरबिक नाम है जी, that is Masraf Faisal Al Islami. जी। Masraf जो Faisal Al ग़ालिबन उसके Islami. डीएमआई की थी, DMI was the parent company. इत्तेमार बैंक। दारुल माल, इत्मार तो फैसल का नाम बाद में चेंज हुआ. अच्छा, 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 अच्छा। एक ये ऐसा ना, अगर हम थोड़ा-सा भी गैप ले लें, अब आपका नया बैंकिंग करियर स्टार्ट हो रहा है, इसको हम अगले हफ्ते में अगली किस्त में लेके आते हैं और इस किस्त को यहाँ पे रोकते हैं, श्योर. ताकि अब